हाल चाल है बच्चों? बढ़िया एकदम। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो ना? फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ यस मैम यस कर रहे हैं। जल्दी से बता दो। बेटा ऐसा नहीं है अभी रिजल्ट में मैडम टाइम है, अभी से क्यों पढ़ना है? बेटा अगर तूने सितंबर वाले ऐसे धक्के में पेपर दिए थे तो पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि आगे एग्जाम्स के बाद, रिजल्ट के बाद टाइम नहीं रहने वाला। बहुत बारी मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ, रिजल्ट के बाद टाइम नहीं आने वाला। अब ये 2026 वाले स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से सुन लो। जो बच्चे पहली बार पेपर दे रहे हैं या जो बच्चे ऑलरेडी दे चुके हैं, जो बच्चे फाउंडेशन में हैं, इंटर में, फाइनल में, किसी में भी हो, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए। यार आप खुद देख पा रहे हो जो बच्चे पेपर दे रखे हैं कि आईसीआई ना पेपर बहुत लेंदी बना रहा है। यार आईसीआई जो पेपर बनाना शुरू करता है वो बच्चे को लगता है इतना बड़ा क्वेश्चन का पेपर पढ़ना है। मार्क्स कितने दे रहा है? सिर्फ 3 मार्क्स दे रहा है, सिर्फ 3 मार्क्स दे रहा है। साहब आईसीआई को समझो, आईसीआई को समझो। आईसीआई चाहता है कि वो आपके पेपर को टारगेट करे, आपके एग्जाम्स को टारगेट करे और आपको पास ना होने दे। बट क्या हम ऐसा करेंगे? नहीं, हम सारी प्रिपरेशन फ्रेंड्स पहले से ही करके जाएंगे। मैं आपको लॉ में बड़े अरे चिट्ठा भर के पेपर दिया जा रहा है यार, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, अरे क्या कथा लिखी जा रहा है, बताना भाई पूछना क्या चाहता है। तो ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं बच्चे कि क्वेश्चन पेपर बहुत ही लेंदी आ रहे हैं। चाहे इस बार अकाउंट्स की बात करूं, किसी भी सब्जेक्ट की बात करूं, आप लोगों के लिए 3 घंटे का मतलब है उस चीज को पढ़ना और पेपर पे उतारना। आपके पास सोचने तक का भी टाइम नहीं है। सोचने लग गए अगर ज्यादा तो 3 घंटे में सिर्फ 50-60 नंबर तक का पेपर भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो आपको उसकी तैयारी पहले से ही करनी है। अगर आईसीआई आपके सामने कुछ षड्यंत्र लेकर आ रहा है तो आपको भी पहले से ही उसकी तैयारी कवच ववच पहनकर पहले से ही उसकी तैयारी करके रखनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है बात? उसके बाद जो बच्चे कह रहे हैं ना मैम हम तो सिलेक्टिव स्टडी करते हैं, हमारा लक इतना अच्छा है, जो हम पेपर में छोड़ के जाते हैं मैम वो आता ही नहीं है। तो बेटा ऐसे मत करना, क्योंकि आईसीएआई अब कोई भी कोना छोड़ नहीं रहा है, चाहे वो इंपॉर्टेंट है चाहे वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आईसीएआई कहीं से भी कुछ भी प्रकट कर रहा है एग्जाम्स में। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस आप छोड़ के जा रहे हो, आपको लग रहा है यार मैं तो हाई फाई पढ़ूंगा, साहब उसने बेसिक सी चीज पूछ ली है 8 नंबर में, दे दो जवाब, दे दो जवाब, क्या दिक्कत है? तो बेटा ओवर स्मार्ट मत बनना, वाइजली चीज़ों को करना, अपना प्लान तरीके से बनाना, उसको फॉलो करना और कुछ भी छोड़ना नहीं है। मैम बट कुछ तो हम छोड़, मतलब मैम इतना सारा सिलेबस कैसे करें? हाँ बेटा बट आपको स्ट्रैटेजिकली चलना पड़ेगा यार। इंस्टीट्यूट कहीं से कुछ भी पूछ लेगा तो आप क्या करोगे? पास तो होना है ना, एट द एंड पास तो होना ही है। तो वाइजली वाइजली चीज़ों को देखना, वाइजली चीज़ों को करना। बात समझ में आ रही है? और एक और बात जो आईसीआई क्या करने जा रहा है, ये हम कर चुके हैं डिस्कस। जो आईसीआई क्या करने जा रहा है साहब, आपके प्लेट में दे रहा है एमटीबी कर लो, आरटीपी कर लो, तो साहब करना है ना। आपको पता है कि पेपर लेंदी आ रहा है ना? आप कह रहे मैडम पेपर लेंदी आ रहा है, बेटा पेपर लेंदी आ रहा है तो पेपर लेंदी को 3 घंटे का पेपर है, पेपर लेंदी लग रहा है तो पहली बार लिखोगे तो लेंदी लगेगा ना। ये जब एमटीपी कंडक्ट करा रहा है, जब सीरीज कंडक्ट करा रहा है तो आपको सीरीज देनी है ना बेटा, मॉक टेस्ट पेपर देने पड़ेंगे। मैम आपको पता है मैं तो सीए फाउंडेशन में ना एमटीपी देकर ही नहीं गया था और आराम से पास हो गया। पता नहीं मैम क्यों एमटीपी करने होते हैं। अरे यार बेटा तू पास हो गया था इसका मतलब जरूरी नहीं है सब पास हो जाएंगे। तेरा लक उस समय चल गया था इसका मतलब ये नहीं है कि सबका लक हमेशा हर चीज में चल जाएगा। साहब जो इंस्टीट्यूट आपको चीजें प्रोवाइड कर रहा है आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। गोल्डन रूल, गांठ बांध लो। ठीक है मैम ठीक है। और यार सबसे पहले पता है इंपॉर्टेंट क्या होता है? मैनिफेस्टेशन। यार घबराओ मत, डरो मत। मेरे को बहुत कमेंट बॉक्स में बच्चे बोल रहे हैं मैम बड़ा डर लग रहा है, जान में पेपर आने वाले हैं, कुछ भी स्टार्ट नहीं करा। यार स्टार्ट नहीं करोगे, अभी भी नहीं करोगे तो डरते ही रहोगे ना, डरते ही रहोगे फिर तो। कॉपी खोलो, डर के आगे जीत है, सुना है ना? कॉपी खोलो, डिफिकल्ट पार्ट को कर लो पहले। जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा तब तक डिफिकल्ट पार्ट को बेटा कर लो।
सो दैट एग्जाम्स के बाद अगर माइट भी अगर आप कुछ रह भी गया तो आपको पता है ना कि डिफिकल्ट पार्ट आप ऑलरेडी कर चुके हो, तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है? तो एमटीपी आरटीपी पेपर से करके जाने पहले अत्यंत आवश्यक है। जी हाँ मैम इतनी हिंदी, हाँ बेटा हाँ, बट दिमाग में घुसा लो, करना ही करना है। सेकेंड थिंग बेटा, आप लोगों के, अगर मैं सीए फाउंडेशन की बात करूं, इंटर की बात करूं या फाइनल की बात करूं, इंस्टीट्यूट ना बड़े ना पैतरे फेंकता है, समझ रहे हो, ट्रैप फेंकता है, आओ मेरे जाल में फंस जाओ। क्या हम जाल में फंसने वाले हैं? नहीं। ये वीडियो जो भी सुन लेगा वो कभी भी जाल में नहीं फंस सकता आईसीआई के, इसलिए ये वीडियो अपने सारे के सारे दोस्तों को भेज देना। और भाई अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, बिकॉज मैं आपको सीरियसली इस चैनल पे बहुत ही अच्छे अपडेट देने वाली हूँ यार। आपसे कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ यार कि मुझे क्या दिक्कत आई थी और मैं नहीं चाहती ये चीजें मेरे स्टूडेंट्स फेस करें। अब मैम कौन सा जाल आईसीआई फेंक रहा है? बेटा वो चाहता है तुम पास ना हो। वो एक पेपर को ऐसे टारगेट लेकर आएगा ना तुम्हारे सामने, ऐसे फेंकेगा गुगली और आप लोग वहीं के वहीं ढेर हो जाओगे। मैम मतलब कैसे? बेटा उसने अकाउंट्स का पेपर दिया, ठीक है, फर्स्ट पेपर दिया, बच्चों को पेपर लेंदी लगा, बच्चों को था कि इसमें हम 80 प्लस स्कोर कर लेंगे या 70 प्लस स्कोर कर लेंगे, जनरली जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से उम्मीदें लगाई जाती हैं। बट उसने लेंदी दे दिया, आप 60-70 का ही अटेम्प्ट करके आ पाए। बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा जब निकल रहा है तो वो रोता रोता निकल रहा है, एग्जामिनेशन हॉल से रोता रोता निकल रहा है। यार इंस्टीट्यूट यही चाहता है ना, क्यों? क्योंकि अगले दिन सेकंड पेपर में सिर्फ और सिर्फ कितने दिन की छुट्टी है तुम बता दो? तुम्हें ज्यादा मिलती हो तो तुम बता दो। मैडम 1 डे का ही छुट्टी मिलती है। तो वो चाहते हैं ना तुम ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना रोने में बर्बाद कर दो यार, तुम पढ़ ही ना पाओ अगले पेपर के लिए। लेकिन जो पेपर उसने ट्रिकी निकाला यार, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं निकाला, पूरे इंडिया के लिए निकाला है, तो उसमें वो लीनियंट मार्किंग करेगा। बट यहाँ पर पेपर आसान आएगा और जब तुम पेपर करने बैठोगे तुमसे क्वेश्चंस होंगे नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने आधा टाइम तो रोने में गवा दिया। तो जरा स्मार्ट बन जाओ, जो बच्चे एक बार 2 बार अटेम्प्ट दे चुके हैं, भैया जरा स्मार्ट बनो और आईसीआई के इस ट्रैप में मत फंसो भाई, मत फंसो। वो चाहता है टाइम वेस्ट करके यहाँ पर पेपर आसान देगा, आप लोग फिर भी पेपर नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसने किसी ना किसी 4 सब्जेक्ट में से एक पेपर को तो टारगेट करना ही करना है। तो ये वेल प्रिपेयर्ड हो जाओ। बात समझ में आ रही है? किसी से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है साहब, एक दिन की छुट्टी है, पेपर से निकलते ही भाई भाई तूने क्या करा है, भाई भाई तूने क्या करा है, तेरा क्या आंसर आया। अरे किसी ने क्या करना है यार, आंसर गलत हो गया तो भी रोगे और अगर ठीक हो गया तो भी कौन सा ज्यादा खुशी मना लोगे? 5-6 दिन हफ्ते बाद मना लेना खुशी। डिस्कस नहीं करना है पेपर, बता रही हूं, जब तक चारों पेपर कंप्लीट ना हो जाए डिस्कस नहीं करना है, ठीक है? अच्छा एक और ट्रैप बच्चों के लिए, बेटा ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर घर ले जा। क्यों? अगले दिन तेरे पास एक दिन की छुट्टी है, तू सारा टाइम उस दिन का यही सोचने में और रोने में निकाल देगा। बेटा भाई तेरा ये एमसीक्यू ठीक है, मेरा वो एमसीक्यू ठीक है, तेरा ये एमसीक्यू ठीक है, सारा टाइम इसी चीज में निकाल देना, एक दिन की छुट्टी को बर्बाद कर देना और अगले दिन पेपर में इजी पेपर में भी पेपर को खराब कराना। ये चाहता है आईसीआई। अब तुम मुझे बताओ, जरा स्मार्ट बनो, मैच्योर्ड बनो, बड़े बनो और पेपर को डिस्कस नहीं करना, अपने आप को डीमोटिवेट किसी भी कीमत पर नहीं करना, मोटिवेट रहना है और ताकत से पेपर का सामना करना है। मानोगे ना पक्का से मेरी बात? फटाफट से कमेंट में लिखो यस मैम यस, वी ट्राइड आवर बेस्ट, हम सीए बन के रहेंगे और बिल्कुल जैसे आप कह रहे हो वैसे ही करेंगे मैम, वी विल डू आवर बेस्ट। मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। ओके, कीप स्माइलिंग, stay blessed and all the very best students.